Now, as we have discussed it in the previous video, the definition of the sentence. So this is the sentence part 2. And in this video, we shall discuss its kinds. We shall discuss kinds of sentences. And before that, this person would like to introduce himself, that this is Ashokananda from Teshe, and this person is educator as well as motivator. So, in the Teshe, you will get education plus motivation, and that will provide you inspiration to charge yourself now and forever. Because this person is always telling you from his bottom of the heart, and with 20 years experience of teaching English. So let us begin the video without delay. Remember, Tasha is the place where excitement never ends. So, in the Tasha, this person is going to share. बोलने की इतनी आदत हो गई। पेशे में ये व्यक्ति आज द सेंटेंस के अंतर्गत बतलाने जा रहे हैं कि आमतौर पे हम लोग सेंटेंस के 4 काइंड्स को देखते हैं। ठीक है, अब वो 4 काइंड्स कौन कौन से हैं? पहला काइंड है असर्टिव सेंटेंसेज, दूसरा काइंड है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेज, तीसरा काइंड है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, और फोर्थ काइंड है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंसेज यानी कथनात्मक वाक्य, यानी जिसकी आत्मा जो है वो कथन बनाने में ही बसती हो। आत्मा समझते ना, ये आत्मा कथन बनाने में बसती है। ठीक है, कथन किसको कहते हैं? जब कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो जो आप जवाब देते हैं, किसी चीज को इन्फॉर्म करते हैं या किसी चीज के आंसर रिप्लाई के तौर पे यूज करते हैं, या किसी बात को मेंशन करना होता है, तो हमें स्टेटमेंट का यूज करना होता है। अब कथनात्मक वाक्य, कथन बनाने में जिसकी आत्मा बसती है। A sentence that makes an assertion is called an assertive sentence. कितना इजी है। एक वाक्य जो कथन बनाता हो कथनात्मक वाक्य कहलाता है। अब इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप औरों से जुदा हो जाए, है ना। क्योंकि बेहतर तो बहुत लोग हो जाते हैं, बेहतरीन का कुछ लोग होते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस की खासियत होती है कि ये एक सब्जेक्ट, विजिबल सब्जेक्ट अपने पास रखेगा। कथन बनाने के साथ साथ ये एक सब्जेक्ट इससे शुरू होगा। अब सब्जेक्ट से शुरू होगा, जैसे रोहन डेट्स मोहन, ठीक है, और मोहन पनिशेज सोहन, ठीक है, और सोहन ब्रिंग्स अ चेयर। तो यहाँ पे कथन बन रहा है। इससे व्हाट डज सोहन ब्रिंग, तो सोहन ब्रिंग्स अ चेयर। क्वेश्चन पूछा गया, आंसर ये हो गया। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन पटना। क्वेश्चन पूछा गया, आंसर दिया। तो आई लिव इन पटना क्या हो गया? ये आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें आपका आई एक सब्जेक्ट है। अब इसका और असर्शन भी बन रहा है। अब इसका तीसरा फीचर जो है, तीसरा और अंतिम फीचर, वो क्या है? वो ये है कि ये जब भी एंड होगा तो इधर विद लाफिंग और विद वीपिंग, एक फुल स्टॉप के साथ ही एंड होगा। कहने का मतलब है या तो हंस करके या रो करके, इसके अंत में एक फुल स्टॉप रहेगा तो रहेगा। तो ऐसा सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, असर्टिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, Humpty Dumpty sat on a wall.
हम्टी डम्टी एक दीवार पर बैठे। एक लड़के का नाम है हम्टी डम्टी। और उसके बाद दूसरा है लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, हमारा तो है किड्स इट्स बिस्किट्स। ये सब असर्टिव सेंटेंस के ही एक उदाहरण है। इसके शुरुआत में एक सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, असेर्शन बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में 1 मिनट, असर्टिव सेंटेंस को ही कुछ लोग असर्टिव कहते हैं, तो कुछ लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज कहते हैं, तो डिक्लेरेटिव कहते हैं, तो कुछ लोग इसको स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अब कोई पुकारे किसी नाम से आए तो सबके काम, दाता दाता तेरे कई नाम। यानी असर्टिव सेंटेंस ही होगा। कोई असर्टिव सेंटेंस पूछे, कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस पूछे, कोई स्टेटमेंट्स पूछे, सब एक ही है। किसी नाम से पूछे, सेम डेफिनेशन बताने।